क्या पाकिस्तान की जो सेना है वो आतंकी संगठनों का सामना नहीं कर सकती, जिस वजह से वो बेकसूर लोगों पर हमला कर रही है? बहरहाल अब देखना ये होगा कि इसके बाद आगे स्थिति क्या बनती है। लगातार इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट आपको पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। खबर अहमदाबाद से है। अहमदाबाद में 290 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और 131 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए होने की पुष्टि इसमें हुई है। 160 संदिग्धों से पूछताछ अभी भी जारी है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हो रही है। चंडोला, गुलाब नगर, खोडियार नगर में रेड हुई रात भर और सर्च ऑपरेशन वहां पर चला। कई दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। तो गुजरात से ये खबर, जहां गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है और बीती रात अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 290 से ज्यादा संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। जतिन रावल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, 290 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या इनके पास से अवैध दस्तावेज मिले हैं? कब से ये रह रहे थे गुजरात में अवैध तरीके से? क्या इनके बारे में और जानकारी मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कल एक मेगा जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया था। जैसे कि जो जॉइंट कमिश्नर है क्राइम ब्रांच के शरद सिंघल, उन्होंने बताया था कि हमको काफी समय से एक जानकारी मिली थी, हम उसका डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे थे और डेटा कलेक्ट होने के बाद जो है ये सर्च ऑपरेशन रात को शुरू किया था। कल देर रात को शुरू किया था सर्च ऑपरेशन, जिसमें 290 से ज्यादा अवैध रूप से रह रहे जो बांग्लादेशी 290 से ज्यादा, उनको उनमें से 131 को अभी भी जो है वो हिरासत में रखा हुआ है। 161 की अभी जो है वो जो पूछताछ जो है वो अभी चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन सिर्फ अहमदाबाद में किया गया है, बल्कि ये ऑपरेशन पूरी तरह से राज्यव्यापी है। न राजकोट में भी तकरीबन 91 जितने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को जो है वो वहां की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। बड़ौदा में भी, सूरत में भी और भी अलग अलग जगहों पर जो है ऐसे सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए हैं। और जितने भी अवैध रूप से रह रहे, न सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि जितने भी जो अवैध रूप से जो रह रहे हैं, इन सभी लोगों को जो है वो लोकल पुलिस के द्वारा जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। उनकी जांच पूछताछ जो है वो की जा रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले जो नायब उप मुख्यमंत्री है हर्षसंघवी, उनके द्वारा तकरीबन 19 जितने एसपी के साथ जो है वो साइबर को लेकर एक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो एक बैठक हुई थी। उसके बाद ये साइबर के साथ साथ ये भी एक उसमें चर्चा का विषय रहा था कि जो भी अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, उन सभी लोगों को जो है वो उन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। और उसके आधार पर ही ये 130 अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर आए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि ये बांग्लादेशी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपनी पहचान बदलकर यहाँ पर रह रहे थे, कब से रह रहे थे, दस्तावेज जो उन्होंने बनाए हैं कहां से बनवाए हैं, अवैध तरीके से बनवाए गए हैं, इसे लेकर क्या जानकारी अब तक सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अभी फिलहाल जो है वो सभी लोगों की जांच चल रही है। जितने भी लोगों ने आधार कार्ड, बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड मिले भी है, उनमें से जिन लोगों के पास आधार कार्ड मिले, अब उसकी ये जांच जो है वो क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही है कि इन लोगों ने अपने आधार कार्ड है जो वो किस व्यक्ति के पास बनवाए थे। क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि अब जैसे कि चंडोला तालाब है, वहां पर जो बांग्लादेशी जो रह रहे थे, वहां पर एक शख्स था राजू नाम का, वो इन सभी लोगों के जो दस्तावेज है वो बना के इन लोगों को प्रोवाइड कराता था। और उसमें एक स्थानिक जो कॉर्पोरेटर है, उसकी भी बात जो है वो सामने आई थी। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल है कि ये लोग जो है, इन लोगों ने किसके पास थे ये दस्तावेज बनाए थे, आधार कार्ड किसके पास बनवाया, पान कार्ड कहाँ से इन लोगों ने बनाया, और कितने साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे घुसपैठिए। इन लोगों ने यहाँ पर कब, इन लोगों ने कौन से साल में इन लोगों ने यहाँ पर घुसपैठ की थी, और इनको वहां से बांग्लादेश से यहाँ लाने में मदद जो है वो कौन कर रहा था, ये सारी जानकारी जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा फिलहाल जो है वो जांच पड़ताल करके जो है वो निकाली जा रही है। जी
बिल्कुल। और देखिए ये बहुत आंकड़ा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। आप सोचिए कि अब 130 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। हालांकि अभी भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सवाल कई उठते हैं कि आखिर कैसे फर्जी तरीके से ये भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, किनका इन्हें सह मिलता है, कैसे सहायता ये लेते हैं, किसके साथ लेते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर सवाल जो है उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जतिन। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के